अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी आवाम है, जो शॉपर्स प्लास्टिक बैग्स हैं, इनका इस्तेमाल बेदरे करते हैं। खुले दिल से इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके नुकसानात से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे। हम आपको इसके नुकसानात शेयर करते चलें तो सबसे पहले इसका नुकसान ये है कि इसको हम किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं कर सकते, तल्फ़ नहीं कर सकते। अगर हम इसको जलाएंगे तो उससे जो ऑक्सीजन खारिज होती है, हवा में जाती है, उससे हमारी जो हवा में हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, हमारी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसको किसी गड्ढे में खोद कर अगर दफना दिया जाए, इसको नीचे दबा दिया जाए, तो ये जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। ये फिर भी ज़ाया नहीं होते। अगर हम इसको दरिया में या पानी में या समुद्र की तरफ फेंकेंगे तो उसमें जो वहाँ के जानवर हैं, जो दरिया के नीचे या पानी में जो चीज़ें रहती हैं, वो नुकसानदेह हैं, उनका जान से वो हाथ धो बैठती हैं। दूसरा ये कि हमारा जो पानी है, वो जो हमारा माहौल है, वो भी इससे ख़राब होता है। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सीवरेज सिस्टम का नुकसान है। ये गटर इससे बंद हो जाते हैं। इससे जो पानी, जब गटर बंद होते हैं तो पानी बाहर रोड्स पे आता है, गलियों में आता है, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू फैलती है और लोगों के लिए बीमारियों का सबब बनता है। आज हम लोगों से बात करेंगे, एक पब्लिक ओपिनियन हमारा सर्वे है, हमारा टॉपिक है। हम लोगों से बात करेंगे और उन तक ये अवेयरनेस पहुँचाएंगे कि इनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। आप इसका जितना इस्तेमाल कम करेंगे, आप प्लास्टिक बैग की जगह पे आप कपड़े के बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ इसका अल्टरनेटिव इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस नुकसानात से ये जो हमारे माशरे में ये तबाही का सबब बन रहे हैं प्लास्टिक बैग्स, इसका इस्तेमाल कम करें। और लोगों तक ये हमारी अवेयरनेस है हमारे चैनल डेली पाकिस्तान के ज़रिए, कि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि इनके बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उन तक बात पहुंचाते हैं और उनकी राय भी आपसे शेयर करेंगे। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो आप प्लास्टिक बैग जो शॉपर यूज़ कर रहे हैं जी, इसके नुकसानात पता है आपको? जी डेफिनेटली इसका नुकसान तो काफ़ी है। इसका ये बंद होना चाहिए। इसका तरीक़ेकार यही है, शॉपर बैग कोई और इस्तेमाल करना चाहिए, जो कपड़े के भी होते हैं। जैसे ये दूध वगैरह, अपना बर्तन इस्तेमाल करें, डोल वगैरह, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए। ये बंद होनी चाहिए। आज के बाद तो नहीं ना ये यूज़ करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह आज के बाद ये नेक्स्ट टाइम आप नहीं देखेंगे मेरे से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप क्या लेके जा रहे हैं शॉपर में? केले। हाँ जी। आपको पता ना कि ये जो प्लास्टिक शॉपर है, इसके कितने नुकसान आते हैं, मालूम है इस बात का? हाँ जी सर। क्या है सर, इसमें बहुत कुछ नुकसान आ रहा है। नहीं, इस शॉपर से बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है, हमारा जो सफाई का इंतज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है इसमें। भाई पहली बात हो जाए, जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बंदा दूसरे बैग में लेके जा सकता है, लेकिन दूध ऐसी चीज़ है कि जो दूसरे कपड़े के बैग में नहीं जाएगा। और दूसरा है जो कि कह रहे हैं फौरी तौर पे जे बंद करना, फौरी तौर पे जे बंद नहीं हो सकती। अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा जा रहा है, ऑफिस से घर जा रहा है, तो वो रास्ते में फ़ोन आप दूध लेते आना, वो किस में लेके जाएगा? चलो जो नज़दीक घर हैं वो तो बर्तन में दूध ले जाएंगे, लेकिन इसके कोई मुतबादल ऐसा हो कि जिसमें दूध भी ले जाया जा सके और फिर बंद करें। क्या सर ऐसा क्या हो सकता है मुतबादल कि आप इस चीज़ से भी बच जाएँ, इसके जो नुकसान आते हैं उससे भी हम बच जाएँ, और जो हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम ले जाने, दूध ख़ास तौर पर जो लेके जाते हैं, वो भी इस्तेमाल में आए? तो इसके यही है, फिर बर्तन लेके आएँ घर से। तो जिसने भी दूध लेके जाना वो घर से बर्तन लेके आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा ना, हम वही अवेयरनेस हम अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसके इतने ज़्यादा नुकसान आता है कि उन बीमारियों से बचने के लिए आप अगर बर्तन यूज़ कर लेंगे तो वो बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप फौरी तौर पे ये नहीं होगा, कम हो जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे जब मसलन हर बंदा तो नहीं है ना बर्तन घर से लेके आएगा, लेकिन जब आस्ता से पहले कम करें, उसके बाद फिर जैसे आवाम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम एक अज़म तो कर सकते हैं, हम एक शुरुआत तो कर सकते हैं, शुरू तो करें, हम आगे देखते हैं क्या होता है। ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का भी, क्योंकि ये वाकई सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, लेकिन इसको जितना भी हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। और आस्ता आस्ता जैसे लोगों को आदत बन जाएगी घर से बर्तन लेने का, उसके बाद ये वैसे बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद और सिंध में ये जो शॉपर बैग्स हैं, प्लास्टिक शॉपर बैग जिसमें आप चीज़ें लेके जा रहे हैं, इस पर पाबंदी लगा दी गई है और हुकूमत पंजाब इस पर गौर कर रही है कि या पंजाब में भी पाबंदी लगाई जा सकती है इस पर। लेकिन लोगों तक ये अवेयरनेस, ये आगाही पहुंचाना बहुत ज़्यादा है कि इस ज़रूरी है कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो इससे किस तरह आप इसको चेंज करेंगे, आप किस तरह अपनी आदत बदलेंगे? काफ़ी सालों से आदत डेवलप हुई हुई है, हमें ईजी कैरी करते हैं चीज़ें, तो इस चीज़ को हमें चेंज करना होगा। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं सर। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दे दुकानदारों को और कस्टमर। आप देखें ना, मैं तो शॉप से आ रहा हूँ, मेरी शॉप में तो ना बर्तन है, ना कोई पतीली है, ना कोई डोंगा है, ठीक है ना। तो ये मैं पकौड़ियाँ लेने के लिए आया, तो सारी बात शॉपर में लेने के लिए आऊँगा ना। इनको ज़रा टाइम दे, और ठीक है ये इसके नुकसान आते हैं,
ठीक है, मगर इसमें थोड़ी सी कुछ टाइम दे, फ़ौरन ना कोई भी काम है फ़ौरन ना करें। इसके लिए एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। शॉपर ठीक है बंद हो जाएंगे, हो सकता है कि मैं भी ये एक हफ्ते में बंद हो जाएं। ये है कि नीचे वाले अमलों की दिहाड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पे वो कोई शॉपर लेकर सौदा लेने की आएगा, वहाँ से दुकानदारों की भी दिहाड़ी लगेगी और कस्टमरों की भी लगेगी। दिहाड़ी कैसे लगी? वो लगेगी ये कि नीचे वाले अमला, जैसे वो ये हेलमेट का मसला है, ठीक है ना, शॉपरों में भी यही मसला होगा। वो चीज़ लेकर निकला है, उसे कहेंगे 150। हमें आज से आप ये वादा करें ना, आप खुद से शुरू करें कि आप ये शॉपर का इस्तेमाल कम करेंगे। और भाईजान इतनी जल्दी ना होगा, ना कोई इतनी जल्दी कोई अमल करेगा। फिर वो चालान लगा दें फिर बंद होगा। ये तो हाई कोर्ट करेगी तो होगा, हुकूमत तो वैसे ही नकारा है आपके सामने। बिल्कुल कम करना चाहिए। ये नुकसान है इसमें, और क्या है, ज़्यादातर नुकसान ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दूध वगैरह का ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो ज़्यादातर ये शॉपर ही इस्तेमाल होता है, जैसे चने वगैरह हो गए इस चीज़ में। और इसमें कि है, जैसे पहले ज़माने में थे बर्तन वगैरह इस्तेमाल किया जाता था हर चीज़ के लिए। अब भी यही है कि बर्तन ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बेटर है। तो और ये हुकूमत है, ये जैसे हर चीज़ पे टाइम पर हर टाइम लगता है, जैसे हेलमेट वगैरह थे, पाबंदी हुकूमत ने की, फॉलो करती है आवाम हर चीज़ को। तो इस पे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से ही अमल होगा। सर टाइमिंग के हवाले से जो लोग अभी दोस्त बातें कर रहे हैं कि जी टाइम चाहिए, टाइम की कोई इशू नहीं है। जब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है शॉपर वाला। जब शॉप्स पे जाएंगे, कुछ जो बहुत मम्मी डैडी लोग हैं मॉडर्न है कि जी हाँ शॉपर में मिल ही जाएगी, जब वो जाएंगे उनको नज़र ही नहीं आएगा। शॉपर जब ख़त्म हो चुका होगा, ऑटोमेटिक वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आएंगे, बर्तन की तरफ। ये बहुत अच्छा काम है, बरकत नहीं कपड़े के बैग यूज़ कर सकते हैं, दूसरे आप बैग इस तरह के जो नुकसानात नहीं वो उसमें चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और लोगों को भी नज़र आ रहा है कि शॉपिंग बैग में एक इन शॉपर प्लास्टिक में चीज़ में बरकत नहीं है। ओपन लेके जाते हैं, फट जाते हैं, रास्तों में नुकसानात हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो जैसे आजकल मॉडर्न लोग बहुत ज़्यादा हो गए, हाँ यार वहाँ चाय तक तो शॉपर्स में जा रही हैं, अक्सर आपने देखा है। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन है। शॉपिंग बंद हो रहे हैं शॉपर, जब ये शॉप्स पे नहीं नज़र आएंगे लोगों को, ऑटोमेटिक वो बर्तन यूज़ करेंगे। और ये बर्तन यूज़ वाला बहुत अच्छा सिस्टम है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा साबित हो, शॉपर से जान छूटे, बर्तनों में चीज़ जाए, सेफ़ चीज़ जाए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या अपनी सोच रखते हैं। वो सभी लोगों का यही कहना था कि चीज़ तो ये गलत है, इसका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए, हमारे इसी में फ़ायदा है। और आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो डेली पाकिस्तान यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।